Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। हमारा थर्ड ईयर का पेपर सेकंड ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र, रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। इस पेपर में हमने कैसे हुई और फिर फर्दर उसका विकास कैसे हुआ। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है और उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु की। सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल। ग्रामीण समाजशास्त्र, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नया विज्ञान है, एक उदयमान होता हुआ विज्ञान है, अभी विकास की अवस्था में है। अतः इसकी परिभाषा और विषय वस्तु को लेकर अनेक विद्वानों में विवाद है, लेकिन इस विवाद के उपरांत भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें कि सभी विद्वान जो हैं वो एग्री हैं और कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर वो डिसएग्री हैं। यानी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ थॉट्स ऐसे हैं जिससे कि वो मानते हैं कि हाँ ये सही है, और कुछ विद्वान जो हैं उनके मतों के अंदर भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर विद्वानों में मत विभिन्नता है। तो ये मत भिन्नता जो है वो इन बिंदुओं के अंतर्गत देखी जा सकती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान माना जाए अथवा समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाए। एक तरफ हम कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जब विकास की अवस्था के अंदर बहुत आगे चला जाता है वो विषय, तो उसे एक विज्ञान के रूप में, एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक मत भिन्नता देखने को मिलती है कि हम उसको एक अलग विज्ञान माने या फिर उसे समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार करें। दूसरा ये कि ग्रामीण समाजशास्त्र को अपना अध्ययन ग्रामीण समाज तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है ग्रामीण समाजशास्त्र। तो क्या इसके अध्ययन को ग्रामीण समाज तक ही सीमित रखना चाहिए अथवा उसे ग्रामीण तथा नगरीय जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। यानी ये भी एक मत भिन्नता है कि कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ग्रामीण समाजशास्त्र, तो क्या इसे सिर्फ ग्रामीण समाज का ही अध्ययन करना चाहिए या फिर इसे ग्रामीण और नगरीय दोनों जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करके उनके आपस में संबंध और एक दूसरे पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। तीसरा जो मत भिन्नता देखने को मिलती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में नगरीकरण और ग्राम्यकरण यानी अर्बनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन की प्रक्रियाओं की संरचना तथा इनका जनता पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कि जब नगरीकरण होगा तो उसका ग्रामीण समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ग्राम्यकरण होगा, रूरलाइजेशन होगा, तो उन प्रोसेसेस के दौरान, उन प्रक्रियाओं के दौरान जो संरचना है और इसका जो जनता पर प्रभाव है उसका अध्ययन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट यह था कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान बना रहे अथवा एक व्यवहारिक विज्ञान भी। मतलब इसमें भी एक मत भिन्नता है कि कुछ कहते हैं कि क्या ये एक विशुद्ध विज्ञान बना रहे और कुछ कहते हैं कि क्या एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में इसको देखा जाए। शुद्ध विज्ञान के रूप में तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ हमें ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण समाज के विकास को प्रभावित करने वाले जो नियम हैं उनकी जानकारी प्रदान करेगा, और व्यवहारिक रूप के अंदर यानी शुद्ध विज्ञान तो वो होता है जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, नॉलेज फॉर नॉलेज, और दूसरा व्यवहारिक विज्ञान वो होता है जो उस प्राप्त ज्ञान को, जो भी हमारा गांव की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, जो समस्याएं हैं
उन सब का अध्ययन करें और उनका हल निकालने के अंदर मार्गदर्शन प्रदान करें। तो एक तरफ तो सिर्फ हम ज्ञान के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र विषय को देखें, या फिर हम उस ज्ञान के आधार पर ग्रामीण समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण या सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें, यानी व्यवहारिक रूप से काम में लें। तो ये भी एक मत भिन्नता है कि कुछ कहते हैं कि इसे विशुद्ध विज्ञान बनाया जाए, या कुछ कहते हैं कि इसे व्यवहारिक विज्ञान भी बनाया जाए। नेक्स्ट ये होता है कि ग्रामीण समाज जो होता है, समाजशास्त्र बदलते हुए ग्रामीण जीवन का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करके एक विचारात्मक संयंत्र के रूप में योग दे, एक ऐसे यंत्र के रूप में, ऐसे एक इक्विपमेंट के रूप में योगदान दे जो कि ग्रामीण जीवन का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करे। अब ग्रामीण जीवन का निष्पक्ष अध्ययन करना बहुत मुश्किल काम है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मत भिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन कुछ विचार ऐसे हैं जिन पर कि सभी समाजशास्त्री जो हैं वो सहमत हैं। जो ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उन विवादों के पश्चात भी ये निम्न बिंदु हैं जिनको लेकर कि ग्रामीण समाजशास्त्री जो हैं वो सहमत हैं। तो इसमें पहला बिंदु जिस पे कि हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्री जिसको ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं, वो ये कि ग्रामीण सामुदायिक जीवन जो है वो नगरीय व ग्रामीण दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये दोनों ही भाग परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित होते भी हैं। फिर भी इन दोनों के जीवन में मौलिक अंतर पाया जाता है। उनका कहना था कि हम जब बात करते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ ग्रामीण जीवन का ही अध्ययन किया जाए या नगरीय जीवन का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, या उन दोनों का एक दूसरे पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि जो सामुदायिक जीवन होता है उसको हम ग्रामीण और नगरीय दो भागों में बांट सकते हैं, और ये दोनों भाग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। लेकिन फिर भी इनका जो मौलिक जीवन है वो चाहे ग्रामीण जीवन हो या नगरीय जीवन हो, दोनों क्षेत्रों का जो मौलिक जीवन है उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण समाजशास्त्री मानते हैं कि ग्रामीण पर्यावरण में पनपे हुए सामाजिक जीवन की विशेषताएं एवं प्रकृति अपने ही ढंग की होती है, कि ग्रामीण पर्यावरण में जिस व्यक्ति का विकास होता है, जो व्यक्ति ग्रामीण पर्यावरण में रहता है, उसके सामाजिक जीवन की जो विशेषताएं होती हैं या जो उसकी प्रकृति होती है वो अपने ही ढंग की होती है, जो कि नगरीय पर्यावरण में पनपे सामाजिक जीवन से भिन्न होती है। आप किसी भी ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति और नगरीय परिवेश में रहने वाले व्यक्ति के सामाजिक जीवन में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो अंतर होते हैं, उनकी कल्चर में जो डिफरेंसेस होते हैं, उनकी संस्कृति में जो अंतर होते हैं, उसको आसानी से देख सकते हैं। एक ग्रामीण समाजशास्त्री का मूल उद्देश्य जो होता है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, कार्य तथा उसके विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करना है। ऐसा सभी ग्रामीण समाजशास्त्री मानते थे कि जो एक ग्रामीण समाजशास्त्री का मूल उद्देश्य जो होता है वो बेसिकली ग्रामीण सामाजिक संगठन का, उसकी संरचना का, उसके कार्य का, उसकी प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यापक अध्ययन करना है। ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ज्ञात करना है। जो ग्रामीण जीवन के विकास के जितने भी नियम हैं उन नियमों को ज्ञात करना किसी भी ग्रामीण समाजशास्त्री का मूल उद्देश्य होता है। ये हमारी ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है।
समाजशास्त्र के महत्व का। जब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और गांवों के निर्माण की कहानी उस समय प्रारंभ हुई थी जबकि मनुष्य जो है वो घुमंतु जीवन छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था। मैंने आपको बताया था कि इनिशियल में मनुष्य जंगलों में घूमता था और घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, शिकार आदि करके अपना पेट भरता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने किसी एक स्थान पर रहना शुरू किया और कृषि करना शुरू किया। वहाँ से उसका ग्रामीण जीवन जो था वो प्रारंभ हुआ। वर्तमान नगरों का निर्माण एक नवीन घटना है जो कि औद्योगिकरण की देन है। इसलिए ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका के संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला तो ये कि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ढूंढ निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। चूंकि ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की भांति एक विज्ञान है, इसलिए इसे ग्रामीण समस्याएं जो हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनका अध्ययन करके, अनुसंधान करके एवं सिद्धांत निर्माण करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ग्रामीण समाजशास्त्री जो है उसको अपने ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करना चाहिए उन समस्याओं के समाधान में। दूसरा, कुछ विद्वानों का मत है कि सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने वाले तो बहुत सारे विज्ञान हैं, अतः ग्रामीण जीवन की समस्याओं को हल करके एवं ग्रामीण आयोजन व पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करके ग्रामीण समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान होने का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। तो ये चाहिए कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्री न केवल ग्रामीण जीवन का अध्ययन करें, उसका ज्ञान प्राप्त करें, बल्कि उस ज्ञान को वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में भी काम में लें। तीसरा जो मत था वो ये था कि कुछ विद्वानों की मान्यता थी कि ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करें और प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग ग्रामीण समस्याओं के हल करने में करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न पॉइंट्स के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शैक्षणिक महत्व। विभिन्न ग्रामीण अध्ययन एवं अनुसंधानों के आधार पर ग्रामीण साहित्य जो है, जो लिटरेचर है, रूरल लिटरेचर जो है वो काफ़ी समृद्ध होता जा रहा है और ये लिटरेचर हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि करता है, हमारी नॉलेज में वृद्धि करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण संस्कृति, जीवन समूह, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के बारे में परिभाषाएं प्रस्तुत करता है और उनके महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार से ग्रामीण जीवन से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने एवं प्रसारित करने का कार्य भी ग्रामीण समाजशास्त्र का ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करता है। दूसरा, हम देखते हैं ग्रामीण सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक। ये मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में भी इसकी उपादेयता होनी चाहिए कि जो हमारे प्राचीन गांव थे वो आत्मनिर्भर थे। उस स्थिति में गांव का जीवन आनंदमय था, लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, तो गांव में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं ने जन्म लिया। गरीबी, बेकारी, बीमारी, ऋणग्रस्तता, कृषि एवं भूमि की समस्या, भाषा, जाति, सांप्रदायिकता, शिक्षा, ये बहुत सारी समस्याएं थी जो कि गांव में उत्पन्न हुई और आज भी हैं। तो इन समस्याओं का अध्ययन करने, इनके कारणों का पता लगाने,
आदि के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का योगदान प्राप्त किया जाना चाहिए, ताकि समस्याओं को उनके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके और उनका समुचित हल निकाला जा सके। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक महत्व की। ग्रामीण समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र में प्राप्त डिग्री प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति हैं उनको विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाता है, जिससे कि उनके ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। ये कुछ क्षेत्र मैं आपको बता रही हूँ जहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, यानी उसका व्यावसायिक महत्व ये है। सरकार का अनुसंधान विभाग, रिसर्च डिपार्टमेंट, जहाँ पर कि ग्रामीण समाजशास्त्रियों के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। योजना आयोग, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्रामीण कल्याण विभाग, समाज शिक्षा, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, ग्राम विकास, कृषि अनुसंधानशाला आदि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे ग्रामों में परिवार नियोजन क्षेत्र प्रचार, जनसंपर्क विभाग, ग्रामीण समाजशास्त्र में प्राध्यापक आदि अनेक क्षेत्र और विभाग हैं जहां पर कि ग्रामीण समाजशास्त्र ज्ञान और सिद्धांतों का उपयोग किया जा रहा है। समाजशास्त्रीय महत्व भी है ग्रामीण समाजशास्त्र का, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। इस अर्थ में ग्रामीण समाजशास्त्र जीवन में घटने वाली विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं, अंतःक्रियाओं, सामाजिक समस्याओं, संस्थाओं, समूहों आदि का वैज्ञानिक अध्ययन करके नवीन ज्ञान और सिद्धांतों का निर्माण करने में योग देता है, और जो समाजशास्त्र का क्षेत्र है उसको विस्तृत बनाता है। इसी संबंध में जो प्रोफेसर A.R. देसाई थे, उन्होंने कहा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का विज्ञान है। ग्रामीण समाज की संरचना तथा विकास के नियम सामान्यतः हमें उन विशिष्ट नियमों की खोज में सहायता दे सकते हैं जो एक विशिष्ट समाज को शासित करते हैं। इसलिए ग्रामीण समाज के ज्ञान के बिना विशिष्ट ग्रामीण समाज का प्रमाणित चित्र उपलब्ध करना संभव नहीं है। केवल ग्रामीण समाजशास्त्र ही विशिष्ट ग्रामीण समाज का सही, सजीव, समन्वित एवं बहुपक्षीय ज्ञान तथा आगे के विकास की ओर उसकी प्रवृत्ति का परिचय दे सकता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र का समाजशास्त्रीय महत्व भी बहुत अधिक है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में रूरल सोशियोलॉजी एज अ इंडिस्पेंसिबल गाइड, ये गाइड करने का कार्य भी करता है, पथ प्रदर्शक करने का भी कार्य करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बुराइयों एवं रोगों का निदान करने में सहयोग दे सकता है। ये उन्हें इस योग्य बना देता है कि वे रोग के कारण को समझ सकें, उन्हें दूर करने के लिए सही कार्यक्रम बना सकें। यदि ग्रामीण कार्यकर्ता ग्रामीण समाजशास्त्र से अनभिज्ञ हैं, तो उनके रोग का उपचार के लिए काम में आने वाले जो भी साधन हैं वो अवैज्ञानिक और अमूर्त होंगे। यानी जब तक आप उस क्षेत्र विशेष से अवगत नहीं होंगे, तब तक उस क्षेत्र विशेष में व्याप्त जो समस्याएं हैं उनके समाधान नहीं निकाल सकते। इसलिए ग्रामीण जीवन के अंदर या ग्रामीण समाज में पाए जाने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उस समाज के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो वर्तमान में ग्रामीण समाज में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। समाज की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है, जिसे कि ग्रामीण कार्यकर्ता को समझना चाहिए। यदि वह बिना समझे ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वही पद्धति अपनाता है जो कि प्राचीन ग्रामीण समाजों के लिए अपनाई जाती थी, तो उसकी सफलता संदिग्ध है। यानी जो पहले से आप ट्रीटमेंट देते आ रहे हैं किसी बीमारी का, अगर वही ट्रीटमेंट आज की डेट के अंदर आप किसी बीमारी का देते हैं, तो वो उसकी सफलता जो होगी वो संदिग्ध होगी। वर्तमान समय के अंदर बीमारियां अलग तरीके की हो रही है, पहले बीमारियां अलग तरीके की होती थी। वर्तमान सामाजिक समस्याएं जो हैं, ग्रामीण सामाजिक समस्याएं, वो अलग तरीके की हैं। पूर्व में सामाजिक समस्याएं अलग तरीके की हुआ करती थी।
तो एक ही पद्धति को हमेशा अपनाया जाना या एक ही सॉल्यूशन हमेशा निकालना सही नहीं होता है। कृषि प्रधान समाजों के लिए उपयोगी। बेसिकली ग्रामीण समाजशास्त्र का जो ज्ञान है वो कृषि प्रधान समाजों के लिए उपयोगी होता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, जैसा आपको पहले हम बता चुके हैं, और वह कृषि प्रधान है। संभवतः इसीलिए ही कृषक और ग्रामीण का प्रयोग जो है वो पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। कृषि कार्यों के आधुनिक व नवीन साधनों से करने पर हम कह सकते हैं कि उपज बढ़ाई जा सकती है। कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध ग्रामीण जीवन से है, क्योंकि सारी की सारी निर्भरता कृषि पर है। तो अगर कृषि के दौरान कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका संबंध, उसका प्रभाव जो है वो ग्रामीण जीवन में देखने को मिलेगा। उन्नत खाद, बीज, सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके कृषक अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। गरीबी, बेकारी, ऋणग्रस्तता आदि को दूर किया जा सकता है। तो एक ही समस्या सुविधा और उन्नति दूसरे की समस्या सुविधा और उन्नति से संबंधित हो सकती है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान, विकास तथा समस्याओं के हल में एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। कृषि प्रधान समाजों के लिए उपयोगी, क्योंकि जितने भी कृषि प्रधान समाज हैं उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी होता है। ज़्यादातर जो लोग हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत हम गांव में रहने वाले लोगों का अध्ययन करते हैं और गांव के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का विशेष महत्व रहता है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को समझने में उपयोगी। ग्रामीण समाजशास्त्र नगरों व ग्रामों के अंतर संबंधों की जानकारी भी प्रदान करता है कि गांव और नगरों के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, उनमें आदान प्रदान होता रहता है। लोग गांव से शहरों की तरफ, शहरों से गांव की तरफ उनका आना जाना होता रहता है, जिससे कि उनकी जो संस्कृति है वो भी आपस में शेयर होती रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि गांव पर नगरीय जीवन का प्रभाव और नगरों के अंदर ग्रामीण धर्म, रीति रिवाजों, प्रथाओं, प्रणालियों आदि जो है वो हमको नगरों में भी देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गांव में नगरीय जीवन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और नगरों के अंदर जो ग्रामीण रीति रिवाज हैं वो इजीली देखे जा सकते हैं। अतः गांव और नगरों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने, उन्हें एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाने, पारस्परिक सहयोग प्रदान करने, दोनों के विकास के नियमों को ज्ञात करने, इन सब कामों के अंदर ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। गांव के अध्ययन का महत्व है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में हम गांव का अध्ययन करते हैं, तो उस गांव के अध्ययन का महत्व क्या है। ग्रामीण समाजशास्त्र गांव का अध्ययन है और गांव का अध्ययन करके हम ग्रामीण जीवन के बारे में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक गांव के बारे में उपलब्ध जानकारी यात्रियों आदि के द्वारा संकलित की गई थी, जो भी गांव में जाते थे, जो भावात्मक अधिक होती थी, वैज्ञानिक कम होती थी। तो प्रशिक्षित और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति जब गांव का अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो जानकारी अधिक विश्वसनीय और उपयोगी होगी। इस प्रकार के ग्रामीण अध्ययन किसी भी देश के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक इतिहास को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रामीण जीवन के भूतकाल को ज्ञात करके उसके भूतकाल के अंदर पास्ट में किस तरह का ग्रामीण जीवन था, उसके पास्ट को ज्ञात करके हम उसके प्रेजेंट को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सफल योजनाएं बना सकते हैं। इस प्रकार के अध्ययनों से सामाजिक जीवन से संबंधित नई अवधारणाओं का जन्म होगा, नए कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे जो सामाजिक जीवन को समझने में अधिक सहायक होंगे तथा क्षेत्रीय आधार पर ग्रामीण भिन्नताओं का पता चल पाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप डिफरेंसेस देखते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर देखते हैं।
तो जब आप स्टडी करते हैं तो आप उन डिफरेंसेस को, उन भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं और उसी के आधार पर विकास की योजनाएं बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो विकास योजनाएं बनाई जाएंगी उनकी सफलता ज़्यादा सुनिश्चित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक उपयोगी विज्ञान है जो अनेक रूपों में ग्रामीण सामाजिक जीवन जो है उसको समझने में योगदान देता है। ग्रामीण समस्याओं को समझने, ग्राम विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाने, उन्हें लागू करने, ग्रामीण समाज के नियमों को ज्ञात करने, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने तथा प्राप्त निष्कर्षों द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि करने और उस ज्ञान को सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त करने में ग्रामीण समाजशास्त्र की उपयोगिता निहित है।